आप भी दिवाली के लिए स्पेशल कुछ बनाना चाहते हैं तो इस शाही मिठाई को जरूर ट्राई करें। तो आज हम बना रहे हैं काजू पिस्ता रोल। जो भी इसे खाएगा वो मिठाई का नहीं आपका दीवाना हो जाएगा। एकदम सुपर टेस्टी और बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे कि स्वीट मार्ट वाले बनाते हैं। तो ये जो रेसिपी है बहुत ही इजी तरीके से हम बना रहे हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट हमने लिए हैं एकदम सही परफेक्ट मेजरमेंट में हमें लेने हैं। तो चलिए पहले देखते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। तो पिस्ता रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं काजू। तो जितने काजू लिए हैं हमने उतनी ही हमें यहाँ पर चीनी लेनी है। तो इसे हमें कप से नहीं नापना है, ग्राम से जितने काजू चाहिए लेंगे हम उतनी ही हमें चीनी लेनी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 400 ग्राम काजू लिए हैं तो 400 ग्राम हमें यहाँ पर लेनी है चीनी। देन मैं यहाँ पर 150 ग्राम मिल्क पाउडर ले रही हूँ और जस्ट थोड़ा सा हमने मतलब 150 ग्राम लिए हैं पिस्ता। और ये जो दोनों चीज़ें हैं बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं केवरा एसेंस का यूज़ कर रही हूँ फ्लेवर के लिए। आप इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं। और बीच में जो ग्रीन कलर आएगा पिस्ते का शेड का, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ग्रीन कलर भी यूज कर रही हूँ। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, ये जो पिस्ते हैं इसमें डालकर रखना है गर्म पानी। 15 मिनट तक पानी में सोक करके रखने के बाद इसके जो छिलके हैं बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाते हैं। तो सभी छिलकों को अब हमें रिमूव करना है। नेक्स्ट हमने पैन चढ़ा दी है गैस पर, फ्लेम ऑन कर देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर ये जो हमने यहाँ पर काजू लिए हैं इन्हें हमें रोस्ट करना है। देखिए हमें काजू को बहुत ज्यादा भूनना नहीं है, इसका कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है। जस्ट इसका मॉइस्चर निकल जाए और इसमें क्रिस्पीनेस आ जाए, इतना ही हम इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे, जस्ट 2 से 3 मिनट तक। अब ये जो पिस्ता लिया है तो क्योंकि हमने इसे पानी में सोक करके रखा था तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो इसे भी हमें एकदम लो फ्लेम पर अच्छा सा क्रिस्पी होने तक भूनना है। इस तरह से अगर दोनों चीज़ों को हम हल्का सा भून लेते हैं तो ये जो मिठाई है थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग भी चल जाएगी। चलिए अब भुने हुए इन काजुओं को हमें डालना है मिक्सी के जार में और इसे थोड़ा थोड़ा करके ही हमें पीसना है एकदम फाइन पाउडर में। तो देखिए इसे पीसने की भी एक टेक्निक होती है जिसे मैं पीसते समय आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसे हमें बिल्कुल रुक रुक के चलाना है और पल्स पर चलाएंगे। अगर आप इसे हाई स्पीड पर चलाते हैं, कंटिन्यू चलाते हैं तो ये जो काजू है इसमें से ऑयल रिलीज होगा तो इसकी बिल्कुल पेस्ट तैयार हो जाएगी। तो इसे हमें बिल्कुल फाइन पाउडर में पीसना है, इसलिए मिक्सी को बिल्कुल रुक रुक कर चलाना जरूरी है। काजू को पीसने के बाद इसे हमें छलनी में डालकर छानना है ताकि जो बारीक पाउडर है वो नीचे आ जाए और इसमें अगर काजू के कुछ टुकड़े रह जाते हैं तो छलनी के ऊपर रह जाएंगे। तो उसे बाद में हमें फिर से एक बार मिक्सी में चलाना है। तो इसी तरह से जो बचे हुए काजू हैं उन्हें भी हम ग्राइंड कर लेते हैं और इसे अच्छे से छान लेते हैं। ऊपर जो दरदरा पार्ट बचेगा उसे फिर से हमें ग्राइंड करना है। तो इसी तरह से हमें काजू की जो पाउडर है उसे प्रिपेयर करना है। तो काजू की जो पाउडर है कितनी फाइन चाहिए ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल इस तरह से एकदम फाइन हमें इसे पीसना है। तो बाकी की भी मैं छान लेती हूँ और इसी मिक्सी के पॉट में हमें ग्राइंड करने हैं पिस्ते। तो देखिए पिस्ता भी हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। पिस्ते में हल्का सा दरदरापन रहता भी है तो कोई बात नहीं, और वैसे भी पिस्ते की एकदम फाइन पाउडर नहीं बनेगी, इस तरह से दरदरी बनेगी। तो इसे निकाल लेती हूँ। अब चलिए जो काजू की पाउडर हमने बनाकर रखी है उसमें ऐड कर देते हैं मिल्क पाउडर। तो 400 ग्राम काजू के लिए हमने यहाँ पर 150 ग्राम मिल्क पाउडर ली है। पूरा जो मेजरमेंट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। इसे अच्छे से मिक्सअप करके रख देते हैं साइड में। फिर से हमने
एक कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर और इसमें अब जो हमने 400 ग्राम चीनी ली थी उसे भी ऐड कर दिया है। चीनी डूब जाए इतना ही हमें इसमें ऐड करना है पानी। इससे ज़्यादा पानी ऐड ना करें, नहीं तो चाशनी प्रिपेयर होने में समय ज़्यादा लगेगा। अब देखिए लो फ्लेम पर हमें चीनी को पानी में अच्छे से डिज़ोल्व होने देना है। देन हाई फ्लेम पर इसे उबालेंगे और चीनी मतलब जो चाशनी हमारी बनेगी अच्छे से सफ़ेद होने के लिए हमें इसमें ऐड करना है 1 से 2 टेबलस्पून दूध। दूध ऐड करने से क्या होगा, चीनी के चाशनी में जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो ऊपर आएगी, क्योंकि दूध जब फटता है तो पूरी इम्प्योरिटीज़ को साथ में लेकर ऊपर इस तरह से आ जाता है। तो सतह पर आया हुआ ये जो डर्ट है इसे इस तरह से निकाल लेंगे ताकि हमारी जो चाशनी है एकदम साफ सुथरी हो जाए। तो इस तरह से अगर हम चाशनी में से मैला निकालते हैं तो हमारी जो मिठाई है एकदम सफ़ेद कलर में बनती है। तो चलिए अब हम चाशनी को चेक करते हैं। तो देखिए अभी इसका जो तार है बिल्कुल प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो 1-2 मिनट तक कुक करने के बाद फिर से चेक करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी परफेक्ट चाशनी बिल्कुल इस तरह से लंबी तार वाली बननी चाहिए। देखिए एकदम बढ़िया सा तार बन रहा है। तो अब हमें गैस फ्लेम बिल्कुल लो पर करनी है और ये जो हमारा काजू का पाउडर है और इसमें हमने मिल्क पाउडर ऐड की है तो इसे डाल देते हैं इस चाशनी के अंदर। इसे चाशनी में डालने के बाद हमें करीबन 1 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे मिक्सअप करते जाना है और बस 1 मिनट के बाद ही हमें गैस को कर देना है बंद। तो चाशनी के साथ काजू पाउडर और मिल्क पाउडर दोनों अच्छे से घुल मिल जाए तब हमें इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून भर के घी। घी बस हमें 1 टीस्पून ही ऐड करना है, इससे हमारी जो बर्फ़ी है या फिर जो हम रोल बनाएंगे एकदम सॉफ्ट और बढ़िया से बनेंगे। तो देखिए धीरे धीरे मिश्रण इस तरह से गाढ़ा होता जाएगा। गैस हमने 1 मिनट के बाद ही बंद कर दिया था और कढ़ाई को जब ये छोड़ने लग जाए तब हमें इसे निकाल लेना है। तो देखिए मैंने सिलिकॉन मैट का यूज़ किया है, वैसे आप किसी भी थाली में इसे निकाल सकते हैं। बस आपको थाली को ग्रीस करना है और इसी कढ़ाई के अंदर अब हम ये जो हमारे बारीक किए हुए पिस्ता है उसे डाल देंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा हमने काजू का पेस्ट भी इसमें डाल दिया है। तो पिस्ते के साथ पेस्ट को 1-2 मिनट तक चलाएंगे और अब कलर के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून ग्रीन फूड कलर और थोड़ा सा पानी इसे मिक्सअप करने के लिए ऐड कर दिया है 3-4 बूंदे। और 1-2 मिनट तक चलाने के बाद हमारा ये जो कलरफुल पिस्ता का बैटर है या फिर मिश्रण है ये भी तैयार हो गया है। तो इसे भी निकाल लेते हैं। देखिए जैसे जैसे मिश्रण ठंडा होगा तो इस तरह से डो फॉर्म में आ जाएगा। तो मैंने इसे सिलिकॉन की शीट के ऊपर निकाल लिया था जो हीट रेजिस्टेंस होती है, लेकिन आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे प्लास्टिक पन्नी के अंदर डाल दीजिए और इस तरह से एकदम मसल कर हमें इस डो को सॉफ्ट चिकना बनाना है। और ये जो डो है ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, इसलिए आप इसे प्लास्टिक की पन्नी में डालकर इस तरह से बिल्कुल आराम से मसल सकते हैं। और ये जो स्टेप है बहुत ज़रूरी है काजू कतली या फिर इसका रोल बनाने के लिए, तो इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखिए हमने इसे इतना मसला है करीबन 10 मिनट तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट ऐसा हो चुका है। अब इसे मैं रख देती हूँ साइड में और जो ग्रीन वाला मतलब पिस्ते का जो डो है उसे भी हमें इसी तरह से मसल कर बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है। तो यहाँ पर हमारे दोनों डो रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड कर रही हूँ। आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है तो आप इसमें इलायची का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने दोनों हाथों में थोड़ा सा एसेंस इस तरह से मल लिया है और दोनों डो के अंदर इसे अच्छे से मिक्सअप कर देती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसे हमें बिल्कुल पतला सा इस तरह से रोल करना है। तो देखिए इसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और 2 इसके पतले पतले ऐसे रोल बना लिए हैं। अब इसे रख देते हैं साइड में। काजू वाला डो भी हमें लेना है, इसे भी हमें थोड़ा सा मसल कर 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है और अब इसे एकदम पतली शीट में बेलना है। अब
स्टार्टिंग में आपको डर लगने वाली मतलब टेंशन वाली एक चीज़ ऐसी है कि जब आप सिरप के अंदर काजू का पाउडर डाल देते हैं तो मिश्रण आपको स्टार्टिंग में काफ़ी पतला पतला सा लगेगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। फैन के नीचे कढ़ाई में चलाते जाइए तो बिल्कुल डो फॉर्म में आ जाएगा। बाद में आप इसे प्लास्टिक की शीट में डालकर इसे चिकना कर सकते हैं। और देखिए ये जो हमने ग्रीन वाला पिस्ते का रोल बनाकर रखा था, इसे हमें इस तरह से रखना है। और हाइट वाली जो शीट हमने बेल कर रखी है उसके साइड एजेस इस तरह से कट कर लेते हैं। अब पिस्ते वाला रोल हमें इस तरह से एजेस पर रखकर हल्के हल्के हाथों से इसे रोल करते जाना है। तो देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, बस इसे रैप करना है व्हाइट वाली शीट के साथ। और अब आपको ये जो रोल है ना काफ़ी मोटा मोटा सा लगेगा, तो फिर से इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड करके इस तरह से हल्के हाथों से रोल करना है। तो ये लंबा लंबा होता जाएगा और पतला भी होगा इस तरह से। तो ये जो रोल है काजू पिस्ता के, आपको जितने मोटे या जितने पतले पसंद है उस साइज़ में इसे रोल कर लीजिए। और बस इसे बाद में 3 से 4 इंच की लंबाई पर इसे बीच में से कट कर लीजिए। तो इतने सारे काजू में हमारे मतलब 400 ग्राम हमने काजू लिए थे, तो 400 ग्राम काजू में करीबन हमारी 1 किलो की इस मिठाई को हम तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो काजू पिस्ता रोल है इस तरह से तैयार हो जाएंगे। तो जो बचे हुए रोल हैं उसे भी मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए अब हम इन सभी रोल को निकाल लेते हैं एक प्लेटर के अंदर या एक ट्रे के अंदर, क्योंकि अब हमें इसके ऊपर बिल्कुल मार्केट जैसा लुक लाने के लिए चांदी का वर्क लगाना है। वैसे इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगाएं, वरना इसे बिना लगाए भी आप खा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा स्वीट मार्ट जैसा लुक लाने के लिए देखिए मैंने इसे चांदी का वर्क लगा दिया है और बिल्कुल परफेक्ट वैसे ही बनी है जैसे कि हम स्वीट मार्ट वालों से लाते हैं या हलवाई लोग इसे बनाते हैं। बाहर से तो स्वीट मार्ट जैसी दिख रही है, लेकिन अंदर से भी इसका कलर शेड और टेक्सचर देख लीजिए, एकदम सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुलने वाली। तो लीजिए यहाँ पर हमारे काजू पिस्ता रोल खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इस दिवाली के लिए इस स्पेशल स्वीट को आप जरूर ट्राई करें और अपनी दिवाली को स्पेशल बनाएं। रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट करना है। इस रेसिपी के लिए लाइक भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है, तो उस पर भी मुझे फॉलो करिए। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।